गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। चैप्टर आपका 3 है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसको आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं अपना चैप्टर। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर एक जो पिंड है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जो अगर हम कुछ भी उछालते हैं तो वो आके नीचे गिरता है, क्योंकि पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु वापस नीचे गिरती है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इस बल को ही क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन के सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी। न्यूटन ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी या बताया था उसके बारे में। इसका एक नियम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। अपने अवलोकनों के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को गणितीय भाषा में इस प्रकार किया है। F होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में दो पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, मान लिया दो पिंड है m, जिसका पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, इस बल की दिशा पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 हो और उनके बीच की दूरी r हो तो इसके अनुसार जो बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों के द्रव्यमान के, व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के, और दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो ये बन के आएगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। इंप्लाइज F बराबर G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है बच्चों। G का मान पिंडों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके मध्य की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए समान होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, आपको पता है फॉर्मूला निकल के आया है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब G की वैल्यू निकालनी है तो r ऊपर चला जाएगा, m1 m2 दोनों द्रव्यमान नीचे आ जाएंगे, तो G बराबर F r स्क्वायर बटा m1 m2 हो गया। G का मात्रक कैसे निकालोगे? बल का मात्रक न्यूटन गुणा r दूरी है तो मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान है तो किलोग्राम, दो है m1 m2 है तो किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाएगा। अगर दूरी 1 मीटर हो, दोनों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो जो बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है आपका जिसमें पृथ्वी की सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगे हुए गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी की त्रिज्या ये है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये है, तो हमें निकालना है बच्चों बल। तो आप निकाल लोगे इसको आसानी से। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर प्रेषित किया जाए तो पिंड गुरुत्व बल के कारण वापस पृथ्वी की सतह पर लौट आता है, यही इसका नियम है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। इसी के पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। थर्ड है आपका गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। प्राणियों का चलना संभव भी इसी की वजह से, नहीं तो सबको वो अपनी ओर आकर्षित करता।
कृत्रिम उपग्रहों जैसे चंद्रमा इत्यादि को पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार में परिभ्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल से प्रेरित होता है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है, लहरें आना समुद्र में वो। अब देखिए 3 नियम है यहाँ पे केपलर साइंटिस्ट के। वो कहते हैं, पहला नियम है आपका, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इस फोकस पर स्थित होता है। एक फोकस पर सूर्य स्थित है और जो ग्रह है हमारे वे इसके चारों ओर वृत्ताकार दिशा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। द्वितीय नियम है, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है समान समय में समान दूरी तय करती है, क्योंकि जो हमारे ग्रह हैं वो एक ही चाल से सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल भी ओ ए बी तथा ओ सी डी बराबर होंगे। ये आपका द्वितीय नियम है। तृतीय नियम कहता है, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण का काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है कि t का वर्ग अनुक्रमानुपाती उसके बीच की दूरी का घन, ठीक। तो इसको तृतीय नियम बोलेंगे। अब यहाँ पर केपलर के तृतीय नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए मुक्त पतन, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती हैं तो इस वस्तुओं की गति को मुक्त पतन कहते हैं, ठीक। गुरुत्व जनित त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसके गिरने का वेग बढ़ता जाता है, अर्थात उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए यह है पृथ्वी पर किसी पिंड को आरोपित तो गुरुत्व लगता है और वो अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसके गिरने का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही वो पृथ्वी के नजदीक आती है तो उसका बल जो है वो बढ़ जाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा जैसे आपके त्वरण का होता है। सिर्फ ये गुरुत्वीय त्वरण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हो रहा है। अब स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध देखिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आपको पता है F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक। अब F बराबर एम ए बी होता है, पिछली चैप्टर में आपने पढ़ा है। अब A क्या होता था, त्वरण, यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण तो A की जगह G आ जाएगा तो F बराबर एम जी, तो एम जी बराबर F बराबर एम जी भी है और F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर भी है। तो दोनों समीकरण को बराबर रख लेंगे तो जी एम जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से m से m कट गया तो स्मॉल जी किसके बराबर हो गया, जी एम बटे आर स्क्वायर के। तो ये आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आ गया है बच्चों। इसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर जी का मान घटता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।